बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पीपीएससी ने लेक्चर की सीट्स के लिए रिसेंटली ऐड दिया है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की सीट्स आ गई हैं वहाँ पे। तो मैथ्स के हवाले से यहाँ पे लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ है मैंने, वो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके, आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके। तो सबसे पहले तो बात ये है कि हम इसके कोर्स के हवाले से बात कर लें। कोर्स में 80% आपका सब्जेक्ट है और 20% जो है वो जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज हो सकता है, वो करंट इश्यूज़ हो सकते हैं और बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं टेस्ट के उसमें वो शामिल किया जा सकता है मटेरियल 20% टेस्ट में। तो इंशाल्लाह जल्द आपको जनरल नॉलेज और करंट इश्यूज़ के बारे में भी कुछ वीडियोस मैं बनाकर ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आपकी हेल्प हो। तो अभी जो है वो हम सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो टॉपिक तैयार करेंगे सबसे पहले, जो कि मैथ्स है। इसके साथ साथ एजुकेशन सब्जेक्ट के हवाले से भी कुछ लेक्चर्स प्रिपेयर करूँगी, वो भी ज़रूर देखिएगा ताकि जिन स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट एजुकेशन है उनको भी प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके। स्टे ट्यून्ड विद दी चैनल टू गेट इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड लेक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट लेक्चर। ये 2015 का टेस्ट है लेक्चरर का और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इनिशियली आज हम फर्स्ट 5 को सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बाकी भी, और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे उनको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ एक और बात स्टूडेंट्स, वो ये कि टॉपिक्स सिमिलर हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन ज़रूरी नहीं सिमिलर हों, ठीक है। ये पीपीएससी का टेस्ट है तो इसके लिए जो हर सब्जेक्ट है उसको आप डीपली स्टडी कर लें। स्टार्टिंग पे ये बात कि जो लीनियर अलजब्रा है उसकी वीडियोस यहीं पे मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी और डिफरेंशियल इक्वेशंस के हवाले से भी, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, इस हवाले से डिटेल भी आपको इसी चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी, उनको ज़रूर देखें ताकि तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। क्योंकि मैंने वो लेक्चर जो हैं वो इस तरह से एस.एम. यूसुफ़ की बुक से मोस्टली पढ़ाया जाता है लेकिन उसमें छोटी छोटी एग्जांपल्स नहीं शामिल होती, लेकिन जो मैंने लेक्चर्स तैयार करके वहाँ अपलोड किए हुए हैं वहाँ पर छोटी छोटी सी एग्जांपल्स प्रिपेयर की हुई हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। जैसे मैट्रिक्सिस को अगर बताना है कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट मैट्रिक्सिस का सेट है या डिपेंडेंट, तो ये आपको वहीं से इजीली इस तरह की छोटी सी एग्जांपल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। पेपर में यानी कुछ भी आ सकता है, इसलिए आप उसको टोटल प्रिपेयर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके जी, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रल फ्रॉम -4 to 0 और हमें इसका आंसर चाहिए कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं 0, डाइवर्जेंट, -4, 4। ओके, यहाँ पर बाकी तो ओबियसली कांस्टेंट नंबर्स हैं, कंसीडर किया जा सकता है कि इंटीग्रल से कांस्टेंट नंबर आ सकता है क्योंकि हमें लोअर और अपर लिमिट्स भी दी हुई हैं। एक डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास है। यहाँ जो डाइवर्जेंस वाली ऑप्शन है इसका क्या मतलब है? डाइवर्जेंस ऑप्शन से ये है कि हमारे पास जो इंटीग्रल है हम उसे सॉल्व करें, इंटीग्रल फाइंड करें और अपर या लोअर वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसका आंसर इंटीग्रल के अकॉर्डिंगली अनडिफाइंड आ जाए। ठीक हो क्या? अगर अनडिफाइंड रिज़ल्ट आ जाएगा तो हमारे पास ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाएगा। इस तरह ही हम बाकी क्वेश्चंस को भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हम उसको एक्सपेंड करके और हर छोटे से छोटे पॉइंट को ऑर्गेनाइज करके जो है वो स्टडी करें। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, अगर हम डायरेक्टली -4 इस पर अप्लाई करते हैं तो फंक्शन ही यानी ये इंटीग्रांड ही हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है। तो इसको सॉल्यूशन करने से पहले आप इसको लिमिटिंग फॉर्म में चेंज कर लें। लिमिट टी अप्रोच
t अप्रोच -4 फ्रॉम दी लोअर साइड। ऊपर जो छोटा सा बार लगा रहे हैं हम, ये हम लोअर साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा t। ऑल्दो t हमारे पास यहाँ पर भी वेरिएबल इंक्लूडेड है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे जस्ट t को। t की जगह पर आप z को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या किसी और वेरिएबल को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब इस वैल्यू को इंटीग्रल करना है हमने। -2 यहाँ से देखें, ये पावर रूल डायरेक्टली देखें तो हमारे पास ये पावर रूल के अकॉर्डिंगली इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो रही है, क्योंकि ये जो अंदर डाटा लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव आता है -2t। 16 का डेरिवेटिव तो हमारे पास डायरेक्टली 0 आ जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम -1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसी नंबर से इंटीग्रल के अंदर टर्म को डिवाइड भी करवा लेंगे। इसे एग्जैक्ट नोटेशन में लिख लें। लोअर t अपर 0 और ये आ गया मेरे पास 16 माइनस टी स्क्वायर हैज़ पावर -1/2, क्योंकि जब नीचे से ऊपर आएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, इनटू -2t। अब इस पे पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं। -1/2 को मैंने लिमिट से बैक साइड पे लिखा। पावर रूल के अकॉर्डिंगली इस और लोअर साइड पे भी -1/2 + 1 और ये आ गई हमारे पास लोअर और अपर लिमिट। यहाँ पर पावर आ गई 16 माइनस टी स्क्वायर 1/2 और लोअर साइड पे भी 1/2 और यहाँ से 1/2 इस 1/2 से कैंसिल और ये हमारी लोअर और अपर लिमिट। अब हम अपनी लोअर और अपर लिमिट को अप्लाई करेंगे। 16 माइनस 0 स्क्वायर 1/2 यानी उसके बाद नेगेटिव साइन और अब लोअर लिमिट को पुट करते हैं। 16 माइनस टी स्क्वायर हैज़ पावर 1/2। अब लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 16 एज इट 1/2 पावर के साथ और यहाँ पर भी आ जाएगा 16 माइनस 16 आफ्टर अप्लाइंग ओवर लिमिट। यहाँ से आंसर आ गया 4। 16 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 4 और यहाँ से 0। सो -4 ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ऑप्शंस में से जो -4 ऑप्शन है वो हमारा ट्रू ऑप्शन है। सो यहाँ पर सी पार्ट जो है ये हमारे पास हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, द पीरियड ऑफ द फंक्शन a cos wt प्लस b sin wt इज। देखिए जो हमारे पास cos और sin फंक्शंस हैं इनका पीरियड, दोनों का ही पीरियड हमारे पास होता है 2π। सो अब अगर इनके यहाँ पर वेरिएबल्स चेंज हों और हम चेंज वेरिएबल के साथ इनका पीरियड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन में 2π ऐड कर देंगे। और अगर इनके वेरिएबल को सेपरेट किया जाए तो देखें w कॉमन प्लस t, यानी यहाँ पर सिंगल वेरिएबल हमने बना लिया ताकि हम सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंगली चेक कर सकें कि अब नोटेशन में क्या डिफरेंस आता है। सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 2π/ω इज द पीरियड ऑफ आवर क्वेश्चन।
सो ये डी पार्ट हमारे पास ट्रू है 2π/w। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अ वेक्टर इज गिवन इज इरोटेशनल व्हेन ए बी सी आर। अब इरोटेशनल हमने ये प्रूव करना है कि ए बी सी के किन वैल्यूज़ के लिए हमारे पास ये ए वेक्टर जो है ये इरोटेशनल है। तो इरोटेशनल नोटेशन हम यूज़ करते हैं कर्ल के लिए। सो हम कर्ल ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे और कर्ल ऑफ ए अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो जिन वैल्यूज़ के लिए कर्ल ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो आएगा उन्हीं वैल्यूज़ के लिए हमारे पास ये वेक्टर ए इरोटेशनल होगा। तो चेक करते हैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट यानी कर्ल। कर्ल ऑफ ए, ये कर्ल हमारे पास क्या होता है, नोटेशन है इसकी पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे, पार्शियल बाय पार्शियल जी के। सो क्रॉस ए इज इक्वल टू आई जे के, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जी। अब जो ए के फैक्टर्स हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आई कंपोनेंट हमारे पास है -4x, और जे कंपोनेंट है हमारे पास और के का कंपोनेंट है 4x cy प्लस 3z i। अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट है i कैंसिल और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होने का मतलब ये इसका डेरिवेटिव लेगा विद रिस्पेक्ट टू y। माइनस पार्शियल बाय पार्शियल z ये आई कंपोनेंट कंप्लीट हुआ। अब जे के साथ नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। जे कंपोनेंट के लिए ये और ये कैंसिल, एक्स के अकॉर्डिंगली ये फंक्शन और जी के लिए ये फंक्शन। माइनस अब इसके बाद के लिए ये रो कैंसिल और ये कॉलम, ये फंक्शन एक्स के लिए और ये फंक्शन वाई के लिए। माइनस पार्शियल बाय पार्शियल वाई और ये फंक्शन। आई डेरिवेटिव्स लेंगे तो हमारे पास यहाँ c -5 रह जाएगा, माइनस जे
डेरिवेटिव्स लेंगे यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ 4, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू जी लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -a, 4 - a प्लस k, x के अकॉर्डिंगली b, y के अकॉर्डिंगली माइनस, और ये माइनस प्लस, और ये +3। अब ये सारी इक्वेशन हम कंपेयर करवाएंगे 0i + 0j + 0k से, क्योंकि ये इज़ इक्वल टू है नल वेक्टर। सो c - 5 = 0, वी गेट c = 5। यहाँ से ये देखें 4 - a है और ये बाहर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये इस तरह से, बाहर प्लस का साइन और अंदर नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई, ये एक नोटेशन फर्दर हम सॉल्व कर लें ताकि कैलकुलेशन और ज़्यादा सॉल्व होकर हमारे पास हो। अब j के कंपोनेंट को 0 कहें तो -4 + a = 0, वी गेट a = 4। इसके बाद अब ये k के कोफिशिएंट को 0 कहें, b + 3 = 0, वी गेट b = -3। अब ये पार्ट्स हैं हमारे पास जिनके लिए a इरोटेशनल होगा। सो a b c ये हमारे पास वो पॉइंट्स हैं जिन यहाँ से ये नोटिस करें हमारे पास -3 4 5 ये ऑप्शन आ रहा है ट्रू। यहाँ पर तरतीब वाइज भी बताना है कि ए बी सी है, तो इसके अकॉर्डिंगली देखें ये वाले ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन मिलते तो हैं, लेकिन तरतीब भी हमने साथ में चेक करनी है। देखें एक ही क्वेश्चन में 2 ट्रिक आ रहे हैं, ठीक है, यानी ये तरतीब भी साथ में सेट कर रखनी है हमने, और साथ में ए बी सी की वैल्यूज़ भी बतानी है। ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 4, सो ये कंडीशन ट्रू, और बी की वैल्यू आई हमारे पास -3, सो ये कैंसिल, और ये पार्ट हमारे पास ट्रू। a = 4, b = -3 और c = 5, सो ए ऑप्शन इज़ ट्रू, और ए हमारे पास यहाँ पर आंसर है। तो इसलिए किसी और क्वेश्चन में भी आपको इस तरह से आंसर पूछें तो आपने उनकी तरतीब को भी, अरेंजमेंट को भी मद्देनज़र रखते हुए आंसर देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, v एक वेक्टर हमारे पास है और हमने ये बताना है कि ये वेक्टर सोलेनॉइडल है या नहीं, और अगर सोलेनॉइडल है तो ये ए की किस वैल्यू के लिए हमारे पास ट्रू है। तो सोलेनॉइडल हम किस तरह से बताते हैं, इसमें हम चेक करते हैं डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस हमारे पास इक्वल टू होती है 0। तो डाइवर्जेंस के लिए हम अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपको हर क्वेश्चन का शॉर्टर वे जो है ना वो बताऊं, और थोड़ा सा डायरेक्ट वे भी। ये और इसकी डॉट प्रोडक्ट है वी वेक्टर से, वी वेक्टर ऊपर स्पेस कम है, सो नीचे लिख रही हूँ मैं। और ये साथ में के स्पेस कम होने की वजह से मैंने उसे ऊपर लिखा। अब इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी
और ये सारी वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू 0 हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेशन, तो जस्ट यहाँ से -4 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से a आएगा। -3 + a = 0 एंड वी गेट a = 3 और ये हमारे पास a का आंसर। सो ये C इज़ द राइट ऑप्शन 3। नाउ वी स्टार्ट our फिफ्थ क्वेश्चन। इंटीग्रल फ्रॉम अ पॉइंट 0 0 टू अ पॉइंट 2 1। 10x has 4 power -2x y³ dx -3x² y² dy along the path is, और पाथ हमारे पास गिवन है x हैज़ पावर 4 -6x y² इज इक्वल टू 4 सॉरी -6x y³ इज इक्वल टू 4y²। ये इंटीग्रल हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम के यूज़ करते हुए इसको इंटीग्रल करेंगे हम, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम के को यूज़ करते हुए मैंने फर्स्ट पार्ट का नाम रखा m और सेकंड पार्ट का नाम n। m को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आंसर आ गया -6x y²। और n को अगर डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आंसर आएगा -6x y²। जिसका मतलब है ये एग्जैक्ट इक्वेशंस हैं। जैसे आप लेक्चर्स देखे होंगे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्ट इक्वेशंस, तो ये उसी तरह एग्जैक्ट इक्वेशन है। अगर यहाँ एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाए तो गिवन जो कर्व हमें दिया हुआ है ये इंटीग्रल उस कर्व से इंडिपेंडेंट है। सो हम फाइनली उसी इंटीग्रल को यूज़ करते हुए अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। और ये dy। यहाँ भी इस इंटीग्रल को हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। टोटल इंटीग्रल हमारे पास 0 0 से 2 1 की तरफ है। इसके पेयर्स कंप्लीट करते हैं 0 0 से 2 0, ये एक पॉइंट की इंटीग्रेशन, और कंप्लीट फंक्शन इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। और प्लस के बाद हम इंटीग्रल का रिमेनिंग हाफ लिखते हैं फ्रॉम 2 0 टू 2 1। ये इंटीग्रल लॉ मैंने यूज़ किया जिसमें हम क्या करते हैं, ए बी टोटल इंटीग्रल हमारे पास अवेलेबल हो तो हम उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, a to c dx प्लस c to b, ठीक है। इसी डेफिनेशन का यूज़ करते हुए इस इंटीग्रल को यहाँ पर 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करवाया। अब देखें ज़रा, फर्स्ट इंटीग्रल में y की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है 0, लोअर इंटीग्रल लिमिट में भी 0 है और अपर में भी 0 है, इसलिए इस पूरी इक्वेशन में जहाँ पर भी y है वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। और नीचे यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, ये x की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में x की जगह पर 2 पुट कर लेंगे।
यहाँ ज़ीरो पुट करने से ये वाली वैल्यू रह जाएगी हमारे पास जस्ट, और बाकी सारी ज़ीरो हो जाएगी। सो लिमिटिंग वैल्यू भी हम चेंज कर लेंगे फ्रॉम 0 to 2। 10x हैज़ पावर 4 dx, फिर प्लस लिमिट फ्रॉम 0 to 1। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, उसे इग्नोर कर देंगे, और जहाँ पर भी x लिखा हुआ है वहाँ पर 2 वैल्यू अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखें जब x की जगह पर 2 आएगा तो ये सारी नोटेशन भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। और इस जगह पर 2 पुट करेंगे तो 4 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12। सो यहाँ पर आया -12 वाई स्क्वायर डी वाई। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 10x हैज़ पावर 5 ओवर 5, और ये लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, माइनस ये वाला माइनस बाहर आकर यहाँ मैंने लिखा। नेक्स्ट आ गया मेरे पास 12, और वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ गई मेरे पास वाई क्यूब बाय क्यूब, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू फ्रॉम 0 to 1। ये कैंसिल, और यहाँ x की जगह पर 2 अप्लाई करेंगे। ये आ गया मेरे पास 2 हैज़ पावर 5 माइनस 0 हैज़ पावर 5, मैंने अपर और लोअर लिमिट को अप्लाई कर दिया। यहाँ पर 3 और 4 कैंसिल हो रहे हैं। 12 ये आ गया -4, और ये आ गया मेरे पास y की अपर लिमिट 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब। यहाँ से 32 और यहाँ से 4 -4 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 64 -4 इज़ इक्वल टू 60, राइट। यहाँ से भी ज़ीरो, इसलिए इसको मैंने डायरेक्टली 32 लिख लिया। 2 हैज़ पावर 5 था, इजीली मैंने डायरेक्टली 32 लिखा। यहाँ से भी डायरेक्टली मैंने 4 अप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो है तो जिससे कुछ वैल्यू में चेंज भी नहीं आएगा। अब फर्दर ऑप्शन, सो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट जो है ये आंसर है हमारे पास। सो ये ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे MCQs कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी वाला वर्क कंप्लीट करेंगे और कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें करेंगे रिलेटेड टू PPSC टेस्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।